का सन्नाटा और अचानक सायरनों की आवाज। हरियाणा के पानीपत से लेकर उत्तर प्रदेश के कैराना तक एक ऐसी कहानी सामने आई है जो देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े करती है। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड जिसके पीछे छिपा था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खतरनाक जाल। ये है नोमान इलाही की कहानी, एक जासूस जिसने देश के खिलाफ साजिश रची लेकिन अब कानून के शिकंजे में है। 13 मई को हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 24 साल का नोमान इलाही, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना का रहने वाला है, उसको पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पानीपत से गिरफ्तार किया गया। नोमान, जो पानीपत में अपनी बहन के साथ रहता था और एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, असल में एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक नोमान पिछले 2 साल से पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो भारत की संवेदनशील जानकारियां जैसे सेना की गतिविधियां, रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों की आवाजाही और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रशासन की तैयारियों की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। हैरानी की बात यह है कि नोमान केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल में वो इतना माहिर था कि अपनी चैट डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश करता था। आज सुबह पानीपत CIA की टीम नोमान को लेकर कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा स्थित उसके घर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया और घर की गहन तलाशी शुरू हुई। इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। अलग अलग लोगों के 8 पासपोर्ट, संदिग्ध कागजात और कुछ डिजिटल सबूत। मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई, लेकिन पड़ोसियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नोमान के घर पर ताला और सन्नाटा, ये दृश्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जांच में खुलासा हुआ कि नोमान को हर जानकारी के बदले 5 से 6 हजार रुपए मिलते थे। हवाला के जरिए पाकिस्तान से उसके खाते में पैसे भेजे जाते थे। पानीपत पुलिस ने नोमान के मोबाइल फोन और डिजिटल सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नोमान एक बार पाकिस्तान भी जा चुका है और फिर से जाने की योजना बना रहा था। क्या ये केवल एक व्यक्ति की कहानी है या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि नोमान को 20 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में ये भी सामने आया कि नोमान का ताल्लुक 1995 में भारत छोड़कर पाकिस्तान भागे ISI एजेंट इकबाल काना से है, जो कैराना का ही रहने वाला था। इकबाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में जासूस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्या कैराना एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य तनाव देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नोमान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि देश की सुरक्षा के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर सतर्कता जरूरी है। नोमान इलाही की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या इस नेटवर्क के और सदस्य सामने आएंगे? देश की सुरक्षा एजेंसियां हर पल नजर रख रही हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।